Hey guys, a very good morning to all of you. Welcome to this channel. अभी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि पजल को सॉल्व आपको करना कैसे है एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि अभी का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न आ रहा है ना, ठीक है, जैसे अगर कलर का बात करते हैं तो अगर कलर में एग्ज़ाम में अगर फंसे ना एक भी क्वेश्चन में, तो फिक्स है 100% आपका एग्ज़ाम जो है ना खराब ही जाने वाला है। होता है ऐसा क्योंकि यहाँ पे क्लर्क में आपको 80 आउट ऑफ 80 करना ही करना पड़ता है ना। वो भी एकदम एक्यूरेसी के साथ। अभी ऐसा ऐसा कंडीशन आ रहा है ना। क्योंकि 79 80 ऐसे करके कट ऑफ जाता ही जाता है। पीओ का भी बात करते हैं। अगर आप पजल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपका स्कोर ही नहीं बनेगा। हो सकता है एग्जाम में आप फंस सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर देखिए, ऐसा नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ बस बिगिनर्स के लिए। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप यू कैन इजीली स्किप दिस वीडियो, है ना। अगर आपको दिक्कत होता है पजल में, तब आप इस प्रोसेस को आप अपना सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे, अच्छा, इनक्वलिटी का भी दो तीन क्वेश्चन डाल दिया हूँ ताकि इसको सॉल्व कैसे करना है। कई बार क्या होता है ना कि जैसे ही इनक्वलिटी का क्वेश्चन आया, बच्चा क्या करता है, एकदम पूरा इसको सजाने लगेगा। अच्छा, बीच में कॉमा है तो एकदम पूरा, ये कुछ नहीं करना है, उतना आपको करना ही नहीं। देखिए, बस ध्यान थोड़ा सा क्या रखना है, बिना मैं पेन पेंसिल का आपको बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन देखिए, के क्यू से बड़ा या बराबर है। के कहाँ है इसमें, देखिए के यहाँ पे है। मतलब के जो है क्यू से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो के जेड से बड़ा है ना, बड़ा बराबर है। और जेड यहाँ पे है ना, जेड जी से बड़ा है। और जी जो है क्यू से है, मतलब के जेड से है, जेड जी से है, और जी क्यू से है। मतलब ये वाला मेरा सही है, सीधा ऐसे ही मार देना है। पी जेड से बड़ा है बराबर, देखिए पी कहाँ पे है, पी यहाँ से, पी क्यू, देखिए जी से तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है ना, ठीक है। लेकिन क्यू के चर्चा दोबारा यहाँ पे है ही नहीं, तो ये वाला ऑलरेडी गलत हो जाएगा, है ना। जेड पी से, तो जेड सिर्फ जी से बड़ा है, यहाँ पे जी और पी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये कट जाएगा। रिलेशन नहीं मतलब जहाँ ही साइन अगर अपोजिट साइन आ जाए ना, या फिर ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ वन सही हुआ, लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी अगर दोनों लेटर सेम रहता है, यहाँ पे भी जेड पी है, यहाँ पे भी जेड पी है, और तीनों साइन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बार पी बड़ा या बराबर है, दूसरी बार जेड है, मतलब इसमें एक साइन, दो साइन, और ये तीन, और एक ये वाला, तीनों साइन अगर उसमें आता है ना, तो वहाँ पे आइदर का केस जाता है। देखिए, इस तरह का कोई ऑप्शन है यहाँ पे, तो ओनली वन एंड आइदर, वन एंड टू, मतलब वन सही है और टू और थ्री के बीच में आइदर का केस जाएगा, तो इसका आंसर सही आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना है। जैसे नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है ए वाई से बड़ा है, तो ए यहाँ पे है, ए एच से बड़ा है, ठीक है। और एच यहाँ पे है, एच जे से बड़ा है, जे वाई से बड़ा है, मतलब ये वाला आपका एकदम सही है, ठीक है ना। पी, सॉरी, एफ पी से बड़ा है, तो एफ कहाँ पे, एफ यहाँ पे, एफ एच से बड़ा है, एच जे वाई से बड़ा है, और पी का बड़ा मतलब पी से बड़ा होने के लिए यहाँ पे डी से भी बड़ा तो होता है ना, लेकिन डी तो इधर है ही नहीं, तो इसका कोई रिलेशन इसमें नहीं आ रहा, इसमें केवल एक ही सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे बी एक्स से बड़ा है, देखिए बी एक्स से बड़ा है, मतलब बी ए से बड़ा है ना। और तो ए एक्स, इधर तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें एल जे से बड़ा या बराबर, देखिए एल जे से मतलब एल यू से बड़ा है, बराबर है, ठीक है। और यू ए से बड़ा बराबर है। और जे तो है ही नहीं इसमें, जे यहाँ पे है ना। तो जे से बड़ा बराबर तो कोई है ही नहीं, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा ना। क्योंकि एल जो है यू से बड़ा बराबर है, ठीक है, यू ए से है। और इस देखिए इधर कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है ना, क्योंकि देखिए एक साइन ये वाला और ये वाला, जहाँ ये अपोजिट साइन आ गया कोई रिलेशन नहीं बना, दोनों गलत हो जाएगा, है ना। देखिए, हाँ, ये पजल आया, इस तरह का पजल आजकल के एग्जाम में ट्रेंड बना हुआ है भाई, पूछता ही क्या बताएं एकदम। देखिए, पजल सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका है कि ना, पहले पजल को आप एक 1.5 मिनट टाइम देकर अच्छा से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में ही अच्छे से इसको सॉल्व कर लिया जाए, तब बच्चा क्या करता है, अच्छा 8 आदमी है, ठीक है ठीक है ठीक है, सीधे यहाँ से करना शुरू कर देता है।
अब बाद में जब देखता है कि अच्छा ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो फिर से पढ़ता है, ओहो हो गलती, मतलब ऑलरेडी 3-4 मिनट चला गया रहता है। ये काम आपको नहीं करना है, अच्छे से पहले इसको पढ़ना है। पढ़ने में जैसे आपको देखना क्या क्या है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो 8 आदमी है, ठीक है, MNOPQRST, ठीक है। यहाँ पे किसी ऑफिस में काम करता है, और ऑफिस में काम करता है तो उसका पोस्ट दिया हुआ है। पोस्ट क्या क्या है, जैसे पोस्ट मास्टर है, यहाँ पे मैनेजर, इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, सुपरवाइजर है, क्लर्क है, हेड क्लर्क है, असिस्टेंट है ना। नोट में बताया गया है पोस्ट मास्टर इज द सीनियर मोस्ट डिजिग्नेशन, और असिस्टेंट जो है जूनियर मोस्ट। देखिए यहाँ तो इतना क्लियर हो गया, मतलब 8 आदमी है, जिसमें जो पोस्ट मास्टर सबसे सीनियर वाले पोस्ट पे है, और असिस्टेंट जो है सबसे जूनियर वाले पोस्ट पे। चलिए फटाफट यहाँ पे ना हम उसी के आधार पे लिखना शुरू कर देंगे। देखिए पोस्ट मास्टर को पूरा लिखना भी नहीं है, नहीं तो पूरा बच्चा एकदम टाइप करने लगता है, तो उसमें भी टाइम तो जाता है ना। पोस्ट मास्टर हो गया, एम से सीधा मैनेजर कर दीजिए, इंस्पेक्टर आई से कर दीजिए, दूसरा तो अकाउंटेंट ए से कर दीजिए, सुपरवाइजर एस से कर देते हैं, क्लर्क सी से कर देते हैं, एच सी से हेड क्लर्क हो गया, और ए से हो गया असिस्टेंट। ई लिख ही देते हैं क्योंकि ऊपर भी है ना, इतना भी काम चल जाए, है ना। अब चलिए यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए भाई, हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा मेरा, लाइन पे मत जाना, यहाँ पे कंटेंट के ऊपर आपको फोकस करना है, कैसे लिख रहे हैं उसके ऊपर ये नहीं करना है, ठीक है। बस तरीका देखो आप, हो गया। हमेशा 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। जहाँ ही आपको लगे कि नहीं और आ रहा है, तो 1-2 लाइन नीचे तक पढ़ लेना है। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, और इधर जो भी निगेटिव रहेगा ना वो वाला इधर लिखेंगे। जैसे ओनली 3 पर्सन आर रिलेटेड बिटवीन एम और आर। देखिए एम और आर के बीच में 3 लोग हैं, यहाँ पे कह दिया आर इज जूनियर टू एम, मतलब आर इज जूनियर टू एम, मतलब कहीं पे भी यही फॉर्मेट रहेगा ना, आर इज जूनियर टू एम, ठीक है। एम हु इज नॉट डिजिनेटेड द पोस्ट मास्टर। देखिए एम जो है पोस्ट मास्टर नहीं है, मतलब एम यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। एम जब यहाँ पे हो नहीं सकता है, तो और आगे क्या क्या हो सकता है देखिए। तो ये वाला जो फॉर्मेट है, अगर हम आर को यहाँ पे बैठाते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा एम, है ना। लेकिन अगर हम आर को यहाँ पे बैठा दें तो 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एम, ठीक है। अब टी इज इमीडिएटली जूनियर टू आर। देखिए ये वाला तो कभी भी होगा ही नहीं होगा, टी इज इमीडिएटली जूनियर टू आर, मतलब आर से भी नीचे कोई होना चाहिए। अच्छा इस वाले केस को हम ना हटाते हैं, हम आर को इसमें यहाँ रखें ना, तो इसमें आर को यहाँ रखते हैं, 1 2 3, एम को यहाँ पे रखते हैं, टी इसके ठीक नीचे है ना, टी इसके ठीक नीचे। टी इज इमीडिएटली जूनियर टू आर, ओनली 2 पर्सन आर टी एंड ओ। तो टी एंड ओ के बाद मतलब 1 2 ओ हो जाएगा यहाँ, इसमें करते 1 2 ओ हो जाएगा यहाँ। अब आगे क्या है, ओ इज सीनियर टू क्यू। देखिए ओ इज सीनियर टू क्यू, मतलब इसमें क्यू यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और नीचे तो अभी कुछ नहीं ना है, अभी नहीं लिए हुए हैं। चलिए क्यू अभी कहाँ होगा पता नहीं है, लेकिन ओनली 1 पर्सन रिलेटिव ओ और एन के बीच में एक है, तो ओ और एन के बीच में इसमें तो कहीं कुछ बैठने वाला है ही नहीं। ओनली 1 पर्सन ओ और एन के बीच में, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है क्या। ओ इज नियर टू क्यू, ठीक है। ओनली 2 पर्सन टी एंड क्यू, अरे टी एंड क्यू ने है यहाँ पे, ओ कहाँ से ले लिए, टी एंड ये क्यू, यही तो गड़बड़ हो गया था ना। टी एंड क्यू है ये, ओ नहीं है ना। 2 पर्सन टी एंड क्यू है, ओ इज सीनियर टू क्यू, ओ जो है सीनियर टू क्यू है, तो ओ इसके ऊपर या तो यहाँ या फिर यहाँ पे हो सकता है, इसमें यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है ओ ओनली 1 पर्सन इज डेजिनेटेड बिटवीन ओ और एन के बीच में, ओ और एन के बीच में एक लोग है। एन इज नॉट इमीडिएटली सीनियर टू आर। देखिए एन यहाँ पे नहीं हो सकता है ना, एन यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि अगर हम ओ को, और एक चीज और दिया गया है यहाँ पे, P इज इमीडिएटली सीनियर टू एन, मतलब P इज इमीडिएटली सीनियर टू एन, मतलब इसको 2 जगह चाहिए। 2 जगह इधर कहीं तो है नहीं, कहीं नहीं है, तो इसमें तो कहीं हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई जगह ही नहीं है इसमें। इस वाले केस में अगर आते हैं तो P यहाँ पे, N यहाँ पे, है ना, और O हो जाएगा यहाँ पे, तभी N और O के बीच में एक लोग हो गया, और P जो हो गया इमीडिएटली सीनियर टू N हो गया, और एक कौन बच गया भाई,
एक बच गया बेचारा एस, तो एस हो जाएगा, तो ये वाला इसका फॉर्मेट पूरा एकदम सही हो गया। दो ही पॉसिबिलिटी पे लेके बना लेना है। हाँ देखे थे जैसे यहाँ पे जो गलती हुआ था कि हम ओ लिख दिए थे, लिखना था क्यू, लिख दिए थे ओ, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आखिर मिल क्यों नहीं रहा है ना। जैसे यहाँ पे हम क्या पढ़े थे, टू डिजेनेशन बिटवीन टी एंड क्यू के बीच में, लेकिन यहाँ पे बोले थे क्यू, लिख दिए थे ओ, है ना। तो यही चीज़ थोड़ा सा एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है ना, तो इस चीज़ को सही रखना है ना। एक और पजल है यहाँ पे, जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए इसको पढ़िए। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं ना साथ में, तो आप इसको पॉज करके सॉल्व करके फिर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन करने का तरीका। जैसे यहाँ पे 8 आदमी है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, सिटिंग मतलब एक लाइन में बैठा हुआ है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। और यहाँ पे जो है ना 4 लोग नॉर्थ है एंड रेस्ट जो 4 बचता है वो साउथ है। और एक और बात बताया कि यहाँ पे नॉट मोर देन टू एडजेसेंट जो है एक दिशा में नहीं बैठता है, मतलब दो से ज़्यादा, मतलब 3 लोग जैसे नॉर्थ नहीं देख सकता है, चाहे 3 लोग साउथ नहीं देख सकता है ना। तो ये वाला कंडीशन है। तो चलिए हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी वेयर बोथ फेसेज द सेम डायरेक्शन। देखिए आर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, मतलब अगर हम पी को यहाँ पे बैठाते हैं, पहला वाला केस में हमेशा हम दो पॉसिबिलिटी से ज़्यादा लेते ही नहीं है। देखिए आर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, मतलब आर आ गया यहाँ पे। दूसरे वाले केस में अगर हम पी को बैठाते हैं और साउथ में लेके चलते हैं, आर आ गया यहाँ पे आ गया। अब आगे क्या कहा जाता है, 2 पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, एंड क्यू एंड आर नॉट नेबर, है ना। देखिए तो पी एंड क्यू, अगर क्यू को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन क्यू और आर नेबर हो जाएगा तो नहीं होगा, तो इसलिए हम क्यू को कहाँ बैठाएंगे, क्यू को इधर बैठाएंगे। इस वाले केस में भी क्यू इधर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इधर तो करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है क्यू और आर नेबर नहीं है ना। और एक चीज और बोला था यहाँ पे, पी और आर के बीच में दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करता है, मतलब जिधर पी करता है उधर बेचारा आर भी करता है, ठीक है। एन सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एन सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें एन कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। क्यू डज नॉट सिट्स एनी एंड ऑफ द रो, देखिए क्यू किसी एंड छोर पे नहीं बैठता है, तो इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 8 अब हो गया। अब हमको बाकी का बैठाना है। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, हाँ, एल सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम वेयर बोथ फेसेस द सेम डायरेक्शन। देखिए और एल और ओ के बीच में 4 लोग भी हैं, तो सिंपल फिक्स बात है, एल और ओ यही दोनों पे कहीं पे होगा तभी 1 2 3 4 होता है, इसमें भी 1 2 3 4 तभी होगा तभी यहाँ पे होगा। और एम जो है, ठीक है, देखिए अब क्या करना है यहाँ पे, एक चीज और ध्यान में रखना है, जैसे एम फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन टू आर, एम जैसे आर अगर इसमें नॉर्थ है तो एम कहाँ फेस करेगा, साउथ करेगा। जब साउथ फेस करेगा तो एल जो है एम के राइट में है, तो अगर एम को साउथ फेस करते हैं तो एल इधर आ जाएगा, है कि नहीं। और तो एक इस वाले में तो एक ही केस बचता है कि एम एक को यहाँ पे बैठा है और साउथ फेस कर रहा है, एल यहाँ पे हो जाएगा। जब एल यहाँ पे हो जाएगा तो ओ यहाँ पे हो जाएगा, हो गया ना। और एक कौन बच गया भाई, एक बच गया एस, बेचारा यहाँ पे आ जाएगा। एक चीज और बोला गया था यहाँ पे, कहाँ गया, एम फेसेज अपोजिट डायरेक्शन टू आर, तो एम फेसेज अपोजिट डायरेक्शन टू आर हो गया। और और क्या है, क्यू फेसेज अपोजिट डायरेक्शन टू एल, क्यू जो है अभी क्यू एल का क्लियर नहीं हुआ, एन फेस, और हाँ एन डज नॉट फेसेज साउथ, तो एन जब साउथ में नहीं फेस करता तो एन किधर फेस करता है, नॉर्थ में करता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसमें एल को अगर हम नॉर्थ में कर देंगे तो 4 लोग एक साथ हो जाएगा नॉर्थ में, है ना। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको साउथ करना पड़ेगा, है ना। क्यू फेसेज अपोजिट टू एल, मतलब क्यू अपोजिट टू एल है, अगर क्यू अगर नीचे है, एल अगर नीचे है तो क्यू कहाँ हो जाएगा, क्यू हो जाएगा ऊपर, है ना। और एक चीज और बोला गया था यहाँ पे, कहाँ गया भाई, इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस द सेम डायरेक्शन। देखिए क्यू के नेबर वाला जो सेम डायरेक्शन फेस करता है, तो अगर इसको अगर ऊपर हम करते हैं तो 3 ऊपर की तरफ हो जाएगा ना, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे। अब देखिए 4 ऊपर 4 नीचे है, 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गया, 1 2 3 4, 4 नीचे हो गया। देखिए ये वाला तो मेरा सही हो गया, लेकिन अच्छा एक जो और यहाँ पे दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है क्या कटने वाला, और नीचे वाले में भी बैठा करके देखते हैं, है ना। देखिए अब यहाँ वाले इस वाले केस में
क्या कहा गया था, एम सिट्स अपोजिट टू आर है ना, तो एम अगर आर अगर नीचे है तो एम ऊपर की तरफ देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा तो उसका राइट इधर हो जाएगा, तो राइट इधर होगा तो एम के लिए ए फिक्स एक ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैठा नहीं सकते हैं। यहाँ बैठाएंगे तो एल और ए के ओ के बीच में चार आदमी कहाँ से आएगा, एम को यहाँ पे बैठाएंगे तो ये वाला जगह आ जाता है भाई, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, तो इसके ठीक राइट सेकेंड टू द राइट में एल है, और एल और ओ के बीच में वही चार लोग हैं, यहाँ पे हो जाएगा एस हो जाएगा, है ना। और एक जो और बोला गया था, सेम की कंडीशन यहाँ पे भी आ गया, अगर इसको अगर हम नीचे की तरफ एल को दिखाते हैं तो तीन लोग हो जाएगा ना, तो एल को हम ऊपर की तरफ दिखाएंगे, एल और क्यू जो है, एल और क्यू के बारे में था दोनों सेम, क्यू फेसेज अपोजिट डायरेक्शन टू एल, जब एल ऊपर है तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा नीचे हो जाएगा, और ओ और एस जो है क्यू के जो अपोजिट है, इसको हम सेम डायरेक्शन में दिखाना होगा, तो नीचे तो दिखा नहीं सकते, तीन आदमी हो जाएगा, इसलिए इसको हम कहाँ दिखाएंगे, इसको ऊपर दिखाएंगे। और एन जो है, एन क्या बोला था, एन साउथ फेस नहीं करता है, तो एन हो जाएगा नॉर्थ। आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5, गलत हो गया क्योंकि बोला गया था ना चार ही नॉर्थ में फेस करता है और चार जो है साउथ में फेस करता है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 नॉर्थ है, चार साउथ है। तो इस तरह से पजल को सॉल्व करना है एक बार में ही, बस दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको लेना ही नहीं है, चाहे पजल किसी भी टाइप का क्यों ना हो। ज़्यादा अगर कंफ्यूजन लगे ना, चाहे एक पॉसिबिलिटी और आ रहा है, ठीक है, तो आप एक दो लाइन आगे तक पढ़ लीजिए, पूरा पजल पढ़ लीजिए, है ना। तो कैसा लगा ये जो तरीका है ना, अच्छा लगा जरूर आप एक प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब तो बनता है ना यार, है ना। इस तरह से पजल में फिर से आपके लिए लाता रहूँगा, बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।